उक्त और अनुक्त। वाक्य में कौन सा पद उक्त होता है और कौन सा पद अनुक्त होता है, इसको समझें। लिखिए, उक्ते कर्तरि प्रथमा। उक्ते कर्तरि प्रथमा। लिख लिए जी। उक्ते कर्तरि प्रथमा। प्रथमा अर्थात प्रथमांत, मुख्य, प्रधान। वाक्य का जो मुख्य पद है, जो प्रधान पद है, जो प्रथमांत पद है, वही उक्त कहलाता है। उक्त माने प्रथमा। हाँ, जो जिसको प्रधानता से कहा जाए वही तो उक्त हुआ। वाक्य में उक्त अनुक्त दो पद रहेंगे, ठीक है। उक्त और अनुक्त दो पद रहेंगे। लिखिए, एक वाक्य लिखिए, बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति। चाहे छात्रा लिखिए, चाहे विद्यार्थी लिखिए, रामा लिखिए, कर्ता में कुछ भी लिख सकते हैं। भवान लिखिए, है ना, कुछ भी लिख दीजिए। बालकः विद्यालयं गच्छति। ध्यानेन शृण्वन्तु अस्मिन् वाक्ये उक्त पदम अस्ति बालकः। आप जो वाक्य लिखे हैं, जो बोल रहे हैं, बालकः विद्यालयं गच्छति, इसमें जो उक्त है, जो प्रधान पद है, जो प्रधान शब्द है, वो कर्ता है। कर्ता क्या है? रामः। बालकः। बालकः विद्यालयं गच्छति इत्यस्मिन् पदे प्रधानम पदम किम? बालकः। तो उक्ते कर्तरि प्रथमा। इस वाक्य में कर्ता जो है उक्त है, प्रधान है, इसलिए वह प्रथम रहेगा। प्रथम माने प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। जो प्रथम रहेगा, प्रथमा विभक्ति वही तो आएगी। हाँ, तो बालकः में प्रथमा विभक्ति आ गई, समझ गए। उक्ते कर्तरि प्रथमा। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो यहाँ जो कर्तृवाच्य का वाक्य है, बालकः विद्यालयं गच्छति, यहाँ पर कर्तृपद क्या है? प्रधान पद क्या है? बालकः। बालकः। प्रधान पद क्या है? बालकः। बालकः है। तो वहाँ हो गया प्रथमा जी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। तत्र प्रथमा विभक्ति ही प्रथमांतम पदम, एक वचनांतम पदम, ठीक है। प्रथमांतम एक वचनांतम च रामः या बालकः, है ना। तो उक्ते कर्तरि प्रथमा। कर्तर सप्तमी का एक वचन है। कर्तरि माने कर्ता में प्रथमा। जब कर्ता उक्त हो जाता है, तस्मिन् उक्ते सति कर्तरि उक्ते सति प्रथमा। जब कर्ता उक्त हो जाए यानी प्रधान हो जाए, तो वहां पर कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा। प्रथमा। समझ गए? तो बन गया बालकः। आगे है विद्यालयम। तो विद्यालयम द्वितीया, द्वितीया एक वचनांतम पदम अस्ति, जी। है ना। कैसे रूप चलेगा? विद्यालयः विद्यालयो विद्यालया विद्यालयम। द्वितीय का एक वचन हो गया। जी। तो वहां आपने लिखा था उक्ते कर्तरि प्रथमा, तो कर्ता उक्त था, बालकः प्रथमा हो गया। अब उसके आगे लिखिए अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। क्या? अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। लिखिए, लिखन दो। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। तो कर्ता था उक्त, वहां हो गया, वहां प्रथमांत पद आ गया बालकः। अब जो है, जो कर्म पद आपका है विद्यालयम, विद्यालय माने विद्यालय को, ठीक है। विद्यालयम विद्यालय को, तो ये पद हो गया अनुक्त। अनुक्त माने गौड़, अप्रधान। अनुक्त माने
गौड़ अप्रधान गौड़ या अप्रधान अप्रधान, समझ रहे हैं। बालकः प्रधान पद हो गया और विद्यालयम अप्रधान पद हो गया, गौड़ पद हो गया। जी या दूसरा पद हो गया कह लीजिए। तो जहाँ जो प्रथमांत है, जो मुख्य, वहाँ प्रथमा हो गई। और जो द्वितीय है, जो दूसरा है, जो अप्रधान यानी सेकंड पे है, तो वहाँ द्वितीय हो गई। समझ में आ रहा है जी। जो प्रथम है, जो मुख्य है, जो प्रधान है, जो उक्त है, वहाँ प्रथमा जी, वो फर्स्ट पे आ गया ना जी। तो वहाँ प्रथमा विभक्ति आ गई। और इसके बाद जो गौड़ है, जो अप्रधान है, वहाँ वो सेकंड पे है, वहाँ द्वितीय आ गई। तो फर्स्ट सेकंड हो गया ना। बालकः विद्यालयम, समझ गए। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि जो गच्छति क्रिया है, जो गच्छति क्रिया है, जो क्रियापद है एक वचनांत, ये विद्यालयम का अनुसरण करेगी या बालकः पद का अनुसरण करेगी? बालकः पद। ठीक है, किस पद का? बालकः पद का। क्यों? क्योंकि ये कर्ता का प्रथमा है ना। क्योंकि ये कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृपद की प्रधानता होती है। ये तो ही कर्तृवाच्य बालकः इति पदस्य प्राधान्यं वर्तते। अतः क्रियापदम गच्छति इति क्रियापदम बालकः इति पदम अनुसरति। बालकः इति पदम अनुसरति। बालकः इति पदम एक वचनांतम वर्तते। अस्मिन् वाक्ये एक वचनांतम वर्तते वा न? अतः गच्छति इति क्रियापदम अपि एक वचनांतम भवति। बालकः गच्छति। कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयं गच्छति इत्यस्मिन् पदे मुख्य अथवा प्रधानं पदं किमस्ति? बालकः अस्ति, तत्र प्रथमा। बालक इति पदम अनुसरति क्रिया। तो गच्छति बालकः एक वचनांतम पदम, अतः गच्छति अपि एक वचनांतम क्रियापदम। बालको इति द्विवचनांतम पदम, तर्हि क्रियापदम तत्र गच्छतः द्विवचनांतम। बालकाः तत्र बहुवचनांतम पदम, तर्हि गच्छति गच्छतः बहुवचने किं भवति? गच्छन्ति। बालकाः गच्छन्ति इति क्रियापदम। बालकाः यदि बालकाः एक वचनम तर्हि गच्छति एक वचनम, बालकौ द्विवचनम तर्हि गच्छतः अपि द्विवचनम। बालकाः बहुवचनांतम पदम, तत्र गच्छन्ति अपि बहुवचनांतम। लट लकारस्य क्रियापदम ज्ञातम्। बालकः विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं तत्र अप्रधानतया, विद्यालयम् इति पदं तत्र अप्रधानतया, तत्र द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया। इस बात का ध्यान दें कि कभी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी और कर्मवाच्य में कर्म पद की प्रधानता हो जाएगी। कर्तृवाच्य में जो कर्म पद अप्रधान है, कर्मवाच्य होने पर वही अप्रधान पद प्रधान हो जाएगा। जैसे विद्यालयः गम्यते, यहाँ कर्ता अप्रधान होकर के तृतीयांत हो जाएगा। विद्यालयः गम्यते, विद्यालय जाया जा रहा है। अभी आप वहाँ विद्यालय बोल रहे थे कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य रामः बालकः विद्यालयं गच्छति, तत्र विद्यालयम् इति द्वितीयांतम एक वचनांतम पदम। इत्यस्मिन् वाक्ये विद्यालयः गम्यते अर्थात विद्यालय जाया जा रहा है। केन? बालकेन, तत्र तृतीया। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा थी और कर्मवाच्य में कर्म में प्रधानता आ गई। तो विद्यालय एक वचनांत हो गया, विद्यालय गम्यते। ठीक है। तो जब कर्मवाच्य में प्रधानता हो गई, विद्यालय बन गया। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, वहाँ उक्ते कर्तरि प्रथमा था ना। यहाँ क्या गया? उक्ते कर्मणि प्रथमा अर्थात विद्यालय। और जब कर्म पद उक्त होगा तो कर्ता तब तृतीया हो जाएगी वहाँ। तो छात्रेण अथवा बालकेन अथवा विद्यार्थिना विद्यालयः गम्यते। तो गम्यते क्रियापद एक वचन है
गम्यते क्रिया पद एक वचन है ना, तो यहाँ बालकेन जो इसमें कर्तृपद है इसके अनुसार क्रिया नहीं चलेगी। विद्यालय गम्यते, दो विद्यालयों गम्यते, अर्थात एकेन बालकेन एकः विद्यालय गम्यते, एक बालक के द्वारा एक विद्यालय जाया जा रहा है। अब बालक एक ही है, अगर दो विद्यालय को जा रहा है मान लीजिए, तो एकेन बालकेन दो विद्यालयों गम्यते, एक ही बालक तीन विद्यालय को जा रहा है, तो एकेन बालकेन त्रयः विद्यालयाः गम्यन्ते। एक बालक है, एक वेद पढ़ रहा है, तो एकेन बटुकेन एकेन छात्रेण एकेन बालकेन एकः वेदः पठ्यते। अगर एक ही बालक है, दो वेदों को पढ़ रहा है, तो एकेन बालकेन दो वेदौ पठ्येते। और एक ही बालक है, तीन वेदों को या चार वेदों को पढ़ रहा है, तो एकेन बालकेन त्रयः वेदाः पठ्यन्ते। अब आपको लगता होगा कि पठ्यते क्या है, पठ्यन्ते क्या है। जब आप एक वगैरह पढ़ोगे तब समझ में आएगा। आपके अभ्यास के लिए मैंने यहाँ बोला। तो बालकः पठति और बालकेन पठ्यते, समझ गए। वेदः पठ्यते, समझ गए। बालकेन ग्रंथः पठ्यते, बालकेन पत्रिका पठ्यते, पत्रिके पठ्येते, पत्रिकाः पठ्यन्ते, समझ गए। रोटिका खाद्यते, द्वे रोटिके खाद्येते, तीसरा रोटिका खाद्यन्ते, चतुस्रः रोटिका खाद्यन्ते, पंच रोटिका खाद्यन्ते, मया पंच रोटिका खाद्यन्ते, त्वया षड् रोटिका खाद्यन्ते। अगर एक ही रोटी है, रोटिका खाद्यते, और खाने वाले 10 लोग हैं, कहे एक ही रोटी में 5 लोग बांट के खा लो, तो पंच भी जनैः एका रोटिका खाद्यते। तो इसमें जो आप कर्म पद बोल रहे हैं, रोटिका खाद्यते, रोटिकाम खादत में बालकः रोटिकाम खादत में रोटिकाम तत्र द्वितीय पदमस्ति, बालकः प्रथमांत पदमस्ति, तो वहाँ हो जाएगी प्रथमा, बालकः रोटिकाम द्वितीय प्रधान पद हो गया। और अगर ऐसा बोलेंगे बालकेन रोटिका खाद्यते, तो बालकेन में तृतीय हो जाएगी, रोटिका में प्रथमा हो जाएगी, और प्रथमा रोटिका के अनुसार ही क्रियापद हो जाएगा खाद्यते। एका रोटिका खाद्यते, द्वे रोटिके खाद्यते, और तीसरा रोटिका खाद्यन्ते। समझ गए। इसी प्रकार से आप दूसरे लकारों को भी बोल सकते हैं, दूसरे लकारों में भी बोल सकते हैं।